मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल के अगले दिन यानी 8 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई फैसले हुए। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दी। नए नवेले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोविड संकट से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि 2020 में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने पहला पैकेज 15,000 करोड़ रुपए का दिया था। इस कारण से कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों की संख्या 163 से बढ़कर 4,389 हो गई। पहले कोविड हेल्थ सेंटर नहीं थे, लेकिन अब ऐसे 8,338 सेंटर हैं। मंडाविया ने कहा कि कोविड केयर सेंटरों की संख्या 10,000 हो गई है। ऑक्सीजन बेड 4 लाख से ज्यादा हो गए हैं। नए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में जो दिक्कतें हमारे सामने आईं, उन्हें देखते हुए ये 23,000 करोड़ का नया पैकेज लाया गया है। इसमें से केंद्र 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा और राज्य सरकारों को 8,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऑक्सीजन की समस्या ना हो, जरूरी दवाओं की कमी ना हो और बच्चों को संक्रमण से बचाया जा सके, इसके लिए पैकेज दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सेंट्रल और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस पैकेज का इस्तेमाल करके हम कोविड से लड़ेंगे। टेलीमेडिसिन और टेलीकंसल्टेशन पर फोकस रहेगा। जुलाई से मार्च तक हर राज्य में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल पर बेड बनाने का भी प्रावधान है। 20,000 आईसीयू बेड बनाने के लिए भी पैकेज की व्यवस्था होगी। बच्चों को ध्यान में रखते हुए भी इन आईसीयू में हाइब्रिड व्यवस्था की जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए मंडियों के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। साथ ही नारियल की खेती करने वाले किसानों के फायदे के लिए नारियल एक्ट में अहम संशोधन किए गए हैं। इसके तहत नारियल बोर्ड बनाया जाएगा। इसका अध्यक्ष गैर शासकीय व्यक्ति को बनाया जाएगा जो उसी क्षेत्र से होगा। एक सीईओ होगा, उसे एग्जीक्यूटिव पावर मिलेगी। नारियल बोर्ड में 4 की जगह 6 सदस्यों को सरकार नामित करेगी। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के बजट के हवाले से कृषि मंत्री ने कहा कि मंडियां मजबूत की जाएंगी। राज्य सरकार और कोऑपरेटिव फेडरेशन, स्व सहायता समूह और एपीएमसी को 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेती से जुड़े स्टार्टअप और किसानों के समूह को 2 करोड़ तक के लोन पर 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 1 से ज्यादा प्रोजेक्ट लगाता है तो ऐसे अधिकतम 25 प्रोजेक्ट पर 2-2 करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे और ब्याज की छूट होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए कृषि कानूनों और उनके खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों से कई बार कहा है कि कानून रद्द करने की जगह कोई भी प्रस्ताव लेकर आए, सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। कृषि मंत्री का कहना है कि सरकार ने किसान आंदोलन के साथ नरमी बरती है। वे बोले, मैं विरोध कर रहे किसान संघों से अपना विरोध समाप्त करने और चर्चा करने की अपील करना चाहता हूं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, कानून रद्द नहीं होगा। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।